झारखंड, उड़ीसा, बंगाल का पूरा कुर्मी समाज रेलवे ट्रैक में नजर आएगा। 100 जगह में, अभी 100 जगह में रोके हैं ना, 1000 जगह में आगे रुकेगा। ये हक, अधिकार और पहचान और विरासत बचाने की लड़ाई है। तो आदिवासी में शामिल करना होगा। मेरा नाम दीपक महतो केसरियार है और मैं कुर्मी समाज का केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता हूं। झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, बिहार, जहां तक हमारा कुर्मी समाज है, किसी भी हद तक जाएंगे। गोली खाना होगा खाएंगे, शहादत देना होगा देंगे। गाछ लगाए दादा, फल खाए पोता। पहला पीढ़ी आंदोलन, दूसरा पीढ़ी गोली खाता है, शहादत देता है, तीसरा पीढ़ी जाके उनको अधिकार। आज हम नहीं लड़ेंगे, आज हमारा पूर्वज लड़ा था, तब देश आजाद हुआ है, तब हम बोल पाते हैं कि हम आजाद भारत के नागरिक हैं। आज हम नहीं लड़ेंगे तो मेरा आने वाला जो वंशज है वो कभी भी उनको पहचान मिल पाएगा? हम आने वाला जनरेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 डिमांड है। कुर्मी को आदिवासी सूची में दर्ज करो। हमारा बाप दादा, मेरा पूर्वज आदिवासी था, मैं उसका वंशज हूं, उसका उत्तराधिकारी हूं, उसका खून हूं, तो हम ओबीसी कैसे हो जाएंगे? हमारा भी तो रिकॉर्ड है। हम तो बोल रहे हैं, आप अपना रिकॉर्ड दिखाओ। किस TRI रिपोर्ट, किस एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर आप अपने आप को आदिवासी बोलते हैं? तो सबसे पहले झारखंड का सबसे अमीर आदमी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोरो, इन लोगों को आज आदिवासी सूची से तुरंत हटाना चाहिए। देख तो रहा है, बात करता है ये लोग। ये बाबूलाल मरांडी कहां जाके पूजा कर रहा है? बाबूलाल मरांडी कहां जाके पूजा कर रहा है? हमको सिखाइएगा जी। ये अर्जुन मुंडा क्या कर रहा है? घर में ब्राह्मण से पूजा करा रहा है? वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पूरा परिवार प्रस्तुत है हम जाप करते हुए, ब्राह्मण के साथ पूजा करते हुए। ये जो इलाका है, ये भारत का 40% खनिज संपदा अकेले झारखंड में और इस इलाका में है। अरे हमारा जनसंख्या दिखा के लाभ लीजिएगा, आप विरोध भी हमारा ही करिएगा। अरे हम लोग भाई हैं, हम लोग भाणुर पक्षी है, भाणुर पक्षी। शरीर एगो है, मूड़ी दूगो है। जहर तुम चाहे अपना मुंह से पियो, चाहे जहर हम अपना मुंह से पिएंगे, बेटा मरोगे दोनों। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड एडवेंचर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सूरज कुनार। प्रकृति की गोद में बसा हुआ हमारा ये जो झारखंड है ना, ये इन दिनों अभी विवादों में घिरा हुआ है। विवादों में क्यों घिरा हुआ है? कारण मतलब जो है वो साफ है। कारण बस यही कि यहाँ के मूलवासी आदिवासी, इन दोनों में भिड़ंत हो रही है। भिड़ंत इस बात की कि कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। बहुत सारे स्कॉलर आए, अपनी अपनी राय दी। हमने भी सोचा क्यों ना बात किया जाए, इस पर चर्चा की जाए गहन। तो आज हमारे साथ जो मौजूद है दीपक महतो जी, उनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर कुर्मी है कौन। उनको प्रवक्ता भी है। कुर्मी को आदिवासी दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्यों मिलना चाहिए, कितना तार्किक है ये बात। इन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। केंद्रीय प्रवक्ता हैं आप? केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता। केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता कुर्मी समाज का प्रभारी भी है, संथाल परगना का प्रभारी भी है। सर, अगर मैं जानना चाहूँ साफ तो कौन है कुर्मी? आप किस मतलब कि अगर राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर अगर आप परिभाषित करना चाहे कुर्मी को, तो क्या चीज है कुर्मी? कुर्मी सबसे पहले हम आपके सहयोगी का और आपके चैनल का और आपके प्यारे प्यारे दर्शकों का हृदय से अभिवादन और स्वागत कि आप लोगों ने मुझे बोलने का अपने चैनल में मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने सवाल कुर्मी पर किया है। कुर्मी शुद्ध रूप से प्रकृति पूजक है, टोटेमिक है।
गुष्टीधारी है, कुड़माली मातृभाषा बोलने वाला है और शुद्ध रूप से आदिम जनजाति है, प्रिमिटिव ट्राइब्स। ये एक लाइन में आप कुर्मी को अगर परिभाषित करें तो ये होगा, यानी हम जल जंगल जमीन का ओरिजिनल मालिक है, ओरिजिनल मालिक हैं। अपनी व्यवस्था का, भाषा, सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, जल जंगल जमीन, इलाका, राज्य, देश का ओरिजिनल मालिक है। यह है कुर्मी। पूरी सभ्यता, पूरी दुनिया को सभ्यता सिखाने वाला, कृषि सिखाने वाला और वेदाचार, आयुर्वेदाचार, डॉक्टरी सिखाने वाला कुर्मी आदिवासी आदिम जनजाति है, वो है हम कुर्मी। सर जैसे कि अभी आप लोग को आदिवासी का दर्जा सरकार ने दिया नहीं है, एक वक्त पे था जब अंग्रेज हमारे शासन में थे, सत्ता में थे, उस वक्त मिला था, कुछ समय के लिए मिला था। देखिए क्यों नहीं मिल पाया? देखिए, हम आदिवासी का तो मांग ही नहीं कर रहे हैं। क्या चीज का मांग है सर? हम तो ऑलरेडी आदिवासी हैं, पैदाइशी आदिवासी हैं। तो सर उसमें तो अभी वो किताबी, अरे बाबा, सरकार के लिस्ट में नहीं है, वही तो मेरा नाम है। मैं उसके रेफरेंस में आपको कागज दिखाऊंगा कि मेरा डिमांड ओरिजिनल में क्या है कुर्मी का। कुर्मी पैदाइशी आदिवासी है। यही भ्रम वो लोग फैलाने का कोशिश कर रहा है कि ये आदिवासी बनना चाहता है। हम आदिवासी बनना नहीं चाहते हैं। कुर्मी ऑलरेडी जन्मजात पैदाइशी आदिवासी है। सरकार आजादी के बाद जो लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट से हमें बाहर किया गया है और मुझे गैर सरकारी आदिवासी इंडिकेट किया गया है। आज भी आदिवासी लिखा जा रहा है, लेकिन गैर सरकारी आदिवासी लिखा जा रहा है। गैर सरकारी आदिवासी का मतलब क्या होता है? हम आदिवासी तो हैं, लेकिन वर्तमान संवैधानिक प्रक्रिया में जो आदिवासी का जो शेड्यूल है, जो लिस्ट है, जो तालिका है, उसमें मुझे अंकित नहीं किया गया, अंकित नहीं किया गया, टंकित नहीं किया गया, वर्णित नहीं किया गया, लिखित नहीं किया गया। मुझे उसमें अंकित किया जाए, टंकित किया जाए, वर्णित किया जाए, लिखित किया जाए, रिकॉर्डेड किया जाए, मेंशन किया जाए, ये मेरी मांग है। मैं ऑलरेडी आदिवासी हूं, पैदाइशी आदिवासी हूं। उसका रिकॉर्ड देखिए, मेरे पास रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। ये कौन सा पेपर है? ये है द गजट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का रिकॉर्ड है, जो आजादी से पहले का है, 1913 में जो आया था। 1913 का है, द गजट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन। देखिए, उसमें कुर्मी साफ साफ लिखा हुआ है, एक पेज में, एक पन्ना में, एक लाइन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? नोटिफिकेशन नंबर 550 है, एज द ट्राइब्स नाउ एज द मुंडा, उराव, संथाल, हो, भूमिज, खड़िया, घास, गोंड, कोंडवा, कोरवा, कुर्मी लिखा हुआ है, KURMI। 1930 में तो आप लोग को मिला है ना, है ना। और मैं दिखाता हूं, क्रमशः क्रमशः आते जाइए। 1913 है ना, 1931, ठीक है, 1931 का रिकॉर्ड में है। मैं चंद कागज सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूं कि लोग में कुर्मियों के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। कुर्मी ओरिजिनल सबसे पुराना आदिवासी है। मेरा दावा है, किसी को अगर हिम्मत है, ताकत है, तो मेरे दावा को खारिज करके दिखाए। ये मैं दिखा रहा हूं 1931 द बिहार एंड उड़ीसा गजट, आजादी से पहले का। देखिए, इसमें भी वही कुर्मी लिखा हुआ है। कुर्मी देखिए, है संथाल, हो, मुंडा, पान, है खड़िया, यहाँ कुर्मी है, खड़वा, यहाँ कुर्मी है। देखिए, आपका फोटो उसमें लगा देंगे, बाद में आप लगा दीजिएगा, मैं दे दूंगा। 1951 के बाद तो हटा दिया गया, कारण क्या था? कौन हटा दिया? किसने कहा हटा दिया? अभी तक मांग क्या चीज अगर है तो? मांग है कि जब भारत का संविधान लगा 1949-50 के बाद, उस समय हमको लिस्ट से छोड़ दिया। जवाहरलाल, पहला देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जब उस समय छोड़ दिया, तो हमारे लोगों ने तुरंत सवाल किया कि हमारा लिस्ट कहाँ गया।
ये आंदोलन तब से चला आ रहा है? हाँ, तब से चला रहा है। 70-80 साल 100 साल का ये आंदोलन है। आज नया आंदोलन है क्या? ये बोलिए कि मैं दीपक महतो, केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता और संथाल परगना प्रभारी होने के नाते कुर्मी समाज का आज 30 साल से अविवाहित जीवन जीते हुए बाल पकने लगा मेरा, जब मेरा दाढ़ी मोच नहीं आया था, भदरोया जिसको बोलते हैं, रोइया भी बढ़िया से नहीं आया था, उस समय से समाज का जगाने का काम कर रहा हूं। झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, असम, बिहार में जा जाकर समाज को जगाया हूं। तब आज ये जन सैलाब झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, असम, बिहार में उमड़ा है। एक दिन का मेहनत का परिणाम नहीं है। रोटी खाया भूखा सोया हूं, रात जगा हूं, मूड़ी फाका हूं, प्याज नमक मिर्चाई चाट के भूखा रह के पैदल चला हूं। आज तक मैं अपने कमाई का जीवन का एक ईंटा कहीं नहीं जोड़ पाया, कहीं साइकिल तक नहीं खरीद पाया, लेकिन पूरा समाज को जगाने में मैंने कोई कमी, तब जाकर के आज लोगों को अभी मैंने आपके सामने यहाँ इतनी महिलाएं हमारी माँ बहनें हैं, अभी आप रिकॉर्ड किए ना, जगा रहे थे ना, ये काम मैं आज 30 से 35 साल से कर रहा हूं, तब जाकर के। और ये जो बोल रहा है कि ये लोग आदिवासी बनना चाहता है, नहीं, ब्लेम लगा रही है। अरे उसका ब्लेम लगाने से क्या रहेगा? अब कोई किसी को बोल देगा चोर है तो चोर हो जाएगा, किसको साबित करना होगा, कोर्ट तय करेगा। सरकार कोई भी चीज आप ब्लेम लगा रहे हैं, आप कोर्ट हैं, अब सरकार है, आदिवासियत तय करना कोर्ट का काम है, सरकार का काम है। हमारी लड़ाई न किसी संथाल से है, न उरांव से है, न मुंडा से है, न खड़िया से है, न भूमि से है, न पहाड़िया से है, न एसटी से, न ब्राह्मण से है, न राजपूत से है, न मंडल से है, न सूड़ी से है, न जादव से है, न घटवार से है, न भुइया से है। एसटी, एससी, ओबीसी जनरल किसी से नहीं है, न हिंदू से है, न मुसलमान से है, न ईसाई से है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। कुर्मी आदिवासियों की लड़ाई सीधा सीधा सरकार और सिस्टम से लड़ाई है। मैं सरकार से लड़ रहा हूं, जो विरोध कर रहा है वो गलत कर रहा है। लोकतंत्र में हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है, वो असंवैधानिक हरकत कर रहा है। हम सरकार से लड़ रहे हैं, मैं सरकार से मांग कर रहा हूं, आपसे नहीं कर रहा हूं। आप सरकार हैं, आप सरकार हैं, आप कोर्ट हैं। आप स्वतंत्र भारत राष्ट्र में, स्वतंत्र देश में कुर्मी आदिवासियों का जो संवैधानिक अधिकार है हक मांगना, उस और हक मांगने का अधिकार को आप, संवैधानिक अधिकार है मेरा, उस पर आप कुठाराघात कर रहे हैं। आप हमारे संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का कोशिश कर रहे हैं। तो जिस राज्य को, जिस देश को कुर्मी समाज, मेरा पूर्वज शहादत दे करके देश और राज्य बनाया, आज कुर्मी को डराने का कोशिश करेगा, कुर्मी डर जाएगा, जान दे देगा कुर्मी। उसी शहादत दिए हुए कुर्मी का वंशज हूं, खून है, मौत स्वीकार होगा, शहादत स्वीकार होगा, लेकिन कोई डरा नहीं सकता है, कोई धमका नहीं सकता है। ये देश और राज्य हमने बनाया है, और आज हमारा देश और हमारे राज्य में हम मुझे डराएंगे, कतई स्वीकार नहीं करूंगा। सवाल तो बहुत सारे थे, उसमें से एक सवाल और खड़ा किया गया था कि ये लोग क्षत्रिय हैं। मैं अपना सवाल पूरा कर लूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। कहने का मतलब ये लोग क्षत्रिय हैं, इसीलिए इन्होंने अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का गठन किया और बूटी मोड़ में जो है वो छत्रपति की प्रतिमा को स्थापित किया। इन तरह की तमाम चीजें भी कही जा रही है। देखिए, ये आरोप है कि ये लोग क्षत्रिय है, क्षत्रिय के वंशज है। अरे क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में आता है, जो अपने आप को हिंदू बोलता है, क्षत्रिय, वो क्षत्रिय। सुन लीजिए, मैं हिंदू हूं, न मुसलमान हूं, न ईसाई हूं, न बौद्ध हूं, न जैन हूं। मैं वर्ण व्यवस्था से बाहर का चीज हूं। मैं इंडिजिनस हूं, मैं प्रिमिटिव ट्राइब्स हूं, मैं गुष्टीधारी हूं। मेरी मातृभाषा कुड़माली है, मैं आदिम जनजाति हूं, मैं आदिवासी हूं। क्या आप जिस शिवाजी से जोड़ रहे हैं वो महाराष्ट्र का आदमी है। हाँ जी। आप नीतीश कुमार से जोड़ेंगे वो बिहार का है। आप गुजरात का, कोई पटेल गुजरात का है, वो गोत्रधारी है। मैं गोष्ठीधारी हूं,
उन लोगों से पूछे शिवाजी का मातृभाषा क्या था, नीतीश कुमार को पूछे मातृभाषा क्या था, पटेल लोगों को पूछे उसका अपना अपना जात के नाम से, समाज के नाम से मातृभाषा है। जितना आदिवासी है उसका पूर्वज उसको मातृभाषा बना के दिया है, गोष्ठी बना के दिया है। गोष्ठी क्या है? ये कबीला है, हमारा कबीला, कबीलाई आदिवासी है। मेरे में कितना गोष्ठी है, हम लोग कबीला है, ये गोष्ठी नहीं, कबीला है, समूह है। 81 कबीला मिला के कुर्मी आदिवासी है। मेरा गोष्ठी का नाम केसरियार है, उसी तरह डुमरियार, सखवार, कड़वार, हस्तवार, चुचमुतवार, ये मेरा गोष्ठी है। अब उन लोग का नाम पूछे तो बोलेगा हम लोग गोत्रधारी हैं, बोलेगा कश्यप गोत्र का है, कश्यप कौन था? गोष्ठी और गोत्र में फर्क समझिए। गोत्र का नामकरण आदमी के नाम से है। वो बोलेगा हम कश्यप गोत्र का है, कश्यप कौन था? कश्यप एक ऋषि मुनि आदमी था, अपने जमाने का हीरो महापुरुष था। वो लोग बोलता है कि हम उस कश्यप मुनि का वंशज हैं, पैदाइश है, खून है। लेकिन हम लोग वैसा नहीं है, हम लोग गोष्ठीधारी हैं, कबीलाई हैं। हमारा गोष्ठी गोत्र का नामकरण आदमी के नाम से रखा गया है, और गोष्ठी का नामकरण खुला और नंगी आंखों से जो प्रकृति के अंदर दिखाई दे रहा है, दृष्टि गोचर हो रहा है, जो दिखाई उधर रहा है, उसके नाम से रखा गया। जैसे फल फूल, नदी नाला, कीट पतंग, पहाड़ पर्वत, पशु पक्षी, अन्न जल, इसके नाम से रखा गया है। जैसे मेरा गोष्ठी का नाम केसरियार है, काशी का फूल मेरा प्रतीक चिन्ह है। किसी का कड़वार है तो काला का मोड़ी उसका प्रतीक चिन्ह है। किसी का गोष्ठी सखवार है तो शंख उसका प्रतीक चिन्ह है। ये मिलेगा उन लोगों में। ये लोग जानबूझ के मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहता है, तो आप डाइवर्ट कर दीजिएगा। ये लड़ाई कोर्ट में होगी ना। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, कागज है, रिकॉर्ड है, हमारे पास सामाजिक व्यवस्था है, मेरी मातृभाषा है। ऐसे आप बोलिएगा, कुछ भी बोल के पार हो जाइएगा। जब इतना बड़ा देश बना है, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न कल्चरों, बोल रहे हैं कि शिवाजी का मूर्ति लगा दिया। दो संथाल परगना में, झारखंड की उपराजधानी दुमका में, लुइस मरांडी एज ए मिनिस्टर ऑफ झारखंड, जब वो मंत्री थे, उस समय संथाल बहुल इलाका में, मुड़ा बहाल चौक में, पूरे संथाल आदिवासियों के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जाति से ब्राह्मण, उनका मूर्ति लगाया तो पूरा संथाल ब्राह्मण हो गया। अरे आदर्श मानना अलग बात है। हमने जामताड़ा में करम अखाड़ा बनाया, बिरसा विनोद करम अखाड़ा। बिरसा कौन था? बिरसा भगवान बिरसा मुंडा, उनके नाम से करम अखाड़ा बनाया। तो हम तो आदिवासी तब होंगे ना मुंडा। जो चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज ए मिनिस्टर ऑफ झारखंड, उन्होंने मुंडा भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति लगाई। तब तो आपको उसको मुंडा समाज में आदिवासी का दर्जा होना चाहिए। सुदास महतो जी ने जो है एज ए मिनिस्टर, उन्होंने जो है बिरसा मुंडा जी का मूर्ति लगाए थे वहां पर रांची में। तो क्या उनको भी तब मुंडा में आदिवासी में दर्जा मिलना चाहिए? ये थेथरोलॉजी है, ये थेथराई है। ये जो है ना, दुर्भावना से ग्रसित ये सब आरोप है। हमारा डीएनए 65,000 साल पुराना निकला। टीआरआई की रिपोर्ट, टीआरआई रिपोर्ट का कुर्मी समाज को जरूरत ही नहीं है। टीआरआई, ये लोग जो बार बार टीआरआई रिपोर्ट दिखा रहा है, हाँ जी, वो भी एक मुद्दा, ये फर्जी है, ये गलत है। क्यों गलत है? जो भी ओरिजिनल आदिवासी है उनको चुनौती देकर बोलता हूं कि आप बताइए किस टीआरआई रिपोर्ट के आधार पर आप आदिवासी हैं? वो लोग तो ऑलरेडी हैं ही। नहीं, आप दिखाइएगा ना, आप रिपोर्ट दिखाइएगा ना, बोलने से होगा। बोलना, हम भी तो कागज दिखा रहे हैं, हमारा भी तो रिकॉर्ड है। हम तो बोल रहे हैं, आप अपना रिकॉर्ड दिखाओ। किस टीआरआई रिपोर्ट, किस एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर आप अपने आप को आदिवासी बोलते हैं?
दिखाओ, आप अपना रिकॉर्ड दिखाओ। आपका जिस पन्ना में, जिस फाइल में, जिस रिकॉर्ड में, जिस पन्ना में, जिस लाइन में आपका है, उसी लाइन में, उसी पन्ना में, उसी फाइल में, उसी रिकॉर्ड में, उसी दस्तावेज में कुर्मी आदिवासियों का भी टीआरआई रिपोर्ट जमा है पहले से। आप अपना तो दिखाओ ना, मैं तो दिखा रहा हूं, उसमें आप भी हैं, हम भी हैं। टीआरआई रिपोर्ट का जरूरत किसको है? जिसका अभी तक कोई सरकार के पास जिसका रिकॉर्ड नहीं है, जिसको नया आदिवासी सूची में मेंशन किया जाएगा, जिस जाति या जिस समूह का, जिसका राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसका नया टीआरआई रिपोर्ट बनेगा और तब सरकार मेंशन करेगा, तब उसको आदिवासी के लिस्ट में, दर्जा में शामिल करेगा। लेकिन कुर्मी आदिवासियों का रिकॉर्ड, टीआरआई रिपोर्ट और एंथ्रोग्राफी रिपोर्ट, ये जितना अभी सरकारी आदिवासी है, उन्हीं सरकारी आदिवासियों के साथ एक साथ मेंशन है। आप नहीं तो पढ़िए ये दोनों किताब, ये दोनों किताब पढ़िए। आप भी आदिवासी हैं, मैं आपको भी आदिवासी मानता हूं। जितना सीएनटी एसपीटी में है, जितना समाज, सब आदिवासी है। कोयरी है, गटवार है, खतौरी है, भैया है। क्यों हटा दिया गया? ये जो, हाँ, ये अब सवाल है, क्यों हटा दिया? बकायदा एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि जब कुर्मी को हटाया जा रहा था, उसमें ये कहा गया कि एक आवेदन संपन्न कुर्मी समाज की ओर से दिया गया था कि हमको आदिवासी नहीं रहना है। इसीलिए वो लोग प्रैक्टिस शुरू कर दिए, पूजा पाठ शुरू कर दिए, ब्राह्मण से पूजा पाठ करवाना शुरू कर दिए। ऐसा बात कही जा रही है, ऐसी बातें कही जा रही है। अभी ऐसा बात है, आदिवासियत का संबंध पैसा से और अमीरी से बिल्कुल नहीं है। और अगर आदिवासियत का अगर संबंध पैसा से और आर्थिक आधार है, तो सबसे पहले झारखंड का सबसे अमीर आदमी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ो, इन लोगों को आज आदिवासी सूची से तुरंत हटाना चाहिए, क्योंकि ये लोग अमीर है। जितना वर्तमान में आदिवासी में आईएएस है, आईपीएस है, ठेकेदार है, बिजनेसमैन है, सबको आदिवासी से हटाना चाहिए, क्योंकि ये लोग अमीर हो गया है, आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न हो गया है। आप मेरा आदिवासियत एक पहचान है, वो डीएनए से होता है, जीन से परवाह माना जाता है। हम हिंदू हैं। सुनिए, तो बोलता है ब्राह्मण पूजा। क्या बाबूलाल मरांडी ब्राह्मण पूजा नहीं करता है? क्या शिबू सोरेन ब्राह्मण पूजा नहीं करते थे ब्राह्मण से? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ब्राह्मण से पूजा नहीं कराते हैं? करते थे। कौन नहीं कराता है? कौन मंदिर नहीं जाता है? रुके, आदिवासी में ये, अरे रुकिए, नहीं, ये बेम आरोप है, जवाब दे रहा हूं। इसका मतलब है कि आदिवासी हिंदू नहीं होता है, सीधा सीधा बोल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी का स्टेटमेंट आपके सामने सार्वजनिक करता हूं। क्या बोल रहे हैं? जनजाति समाज जन्म से ही हिंदू है बाबूलाल मरांडी। ले सरकारी आदिवासी, ले देख तो रहा है, बात करता है ये लोग हैं। ये बाबूलाल मरांडी कहां जाकर पूजा कर रहा है? बाबूलाल मरांडी कहां जाकर पूजा कर रहा है? हमको सिखाइएगा जी। ये अर्जुन मुंडा क्या कर रहा है? घर में ब्राह्मण से पूजा करा रहा है? ये क्या है? आरोप, अरे आरोप, पढ़ा लिखा। सुनिए, मैं भी मास्टर डिग्री हूं, पोस्ट ग्रेजुएट पीजी हूं। इतना आसानी से बुढ़वा अर्जुन मुंडा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है अर्जुन मुंडा? क्या कर रहा है बताओ? देखिए, वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पूरा परिवार प्रस्तुत है, हम जाप करते हुए, ब्राह्मण के साथ पूजा करते हुए, अपना घर में पारिवारिक रूप से हैं। अब बात करते हैं, ये शिबू सोरेन जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये हेमंत सोरेन जी अपना पत्नी के साथ, कल्पना सोरेन के साथ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं?
कुर्मी खाली कराता। ये बसंत सोरेन जी अपने नई नवेली दुल्हन गणेश उत्सव पे देखे क्या कर रहे हैं गणेश उत्सव में, क्या बात बोल रहे हैं जी। रुक जाइए अभी हेमंत सोरेन, रुक जाइए अभी, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये राजमहल के सांसद माननीय आदरणीय विजय हांसदा जी चर्च में शादी करते हुए पत्नी को अंगीकार करते हुए, स्वीकार करते हुए बात करते हैं, ब्लेम लगाता है ये लोग। गुरु ये चर्च में क्या करते हैं? खाली कोई भी दोषी है? भूमि समाज में 1913 से हो रही है दुर्गा पूजा, खाली कोई भी दोषी है? बात कर रहे हैं और बोले कितना चाहिए रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का भरमार लगा दूंगा, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। ये मांग सरकार से लड़ाई है, हम आपसे तो मांग नहीं रहे। आज तक कभी हमने सूड़ी समाज का विरोध किया? मैंने किसी यादव समाज का विरोध किया? किसी घटवार समाज का विरोध किया? किसी संथाल समाज का विरोध किया? किसी ये लोग तो मुसलमान भी आदिवासी का डिमांड कर दिया है, अंसारी लोग। उसका मैं जेरोक्स नहीं निकाल पाया, मेरे मोबाइल में है, आप दे दीजिएगा, मैं दिखा दूंगा अभी। ये बात ब्लेम का है और आरोप मुक्त होने का है। अच्छा, एक सवाल था कि आदिवासी को ये सब रिचुअल्स, ये सब प्रैक्टिस करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सब आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं, प्रत्यारोप आरोप नहीं कहने, ये सब प्रैक्टिस जो हो रही है, पूजा पाठ जो हो रही है, ये गलत है। क्यों हटाया गया इस पर आते हैं, क्लियर हो जाएगा यहीं से। पूरा व्यक्ति के रूप में कोई भी ह्यूमन मनुष्य आदमी एक व्यक्ति के रूप में, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में, सामूहिक रूप में एक विशेष अधिकार प्राप्त होता है आदिवासी जैसे बोलने से। पूरी दुनिया में, राज्य देश और दुनिया में आदिवासियों को विशेषाधिकार प्राप्त है। क्यों? क्योंकि वो मालिक है। और जब हम अपने जल जंगल जमीन का मालिक है तो आदिवासियों को यह विशेषाधिकार प्राप्त है, उसके बिना देश का कोई भी उसके जल जंगल जमीन को ले नहीं सकता है, हस्तांतरित नहीं हो सकता है, खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। ठीक है। और झारखंड में कुर्मी, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, जो बृहद झारखंड का जो डिमांड था, बृहद झारखंड क्या डिमांड था वो चीज? आज पुरुलिया, कोंझर, मयूरभंज, ये सब जो देख रहे हैं, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, पहले बिहार में था, बाद में काट के जानबूझ के हम लोगों को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए उसको काट के बंगाल में, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में काट के भेज दिया। ये पूरा बृहद ग्रेटर झारखंड का डिमांड था, बृहद झारखंड। ये जो इलाका है, ये भारत का 40% खनिज संपदा अकेले झारखंड में और इस इलाका में है। और ये पूरा जो 40% देश का खनिज संपदा है वो, और पूरा इलाका में कुर्मी महतो आदिवासियों का जल जंगल का मालिक है कुर्मी यहाँ का। यानी भारत का 40% खनिज संपदा कुर्मी आदिवासियों के जमीन में है। और इसी 40% खनिज संपदा को लूटपाट करने के लिए हमको जानबूझ के आदिवासी सूची से हटा दिया गया। जब हम लोगों ने सरकार से सवाल किया कि क्यों हटाए, कारण बताओ, किस नोटिफिकेशन से हटाए, क्या नोटिफिकेशन लिखे गए, लेकिन आज तक सरकार ने, आज रांची हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट में आज केस मेरा दायर है। सरकार से यही पूछा गया, कुर्मी को आप ओबीसी कैसे बोल रहे हैं, किस आधार पर ओबीसी बोल रहे हैं, आप जवाब दो। राज्य सरकार, केंद्र सरकार जवाब नहीं देने की स्थिति में है। कहां से जवाब देगा जी? रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है हमारे पास, दस्तावेज है हमारा। मैं जितना सरकारी आदिवासी है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप अपना आदिवासियत होने का पहचान दो कि किस टीआरआई रिपोर्ट के आधार पर आप आदिवासी हैं, किस एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट के आधार पर आप आदिवासी हैं। आप अपना रिपोर्ट दिखाओ, मेरा भी नाम उसमें लिखा हुआ है। कुर्मी आदिवासियों को
नया टीआरआई रिपोर्ट का जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है हाल में ही कि जिस जाति समूह का अगर पुराना रिकॉर्ड है तो उसे कोई जांच की जरूरत नहीं है, उसे सीधा आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। और आज नहीं तो कल कुर्मी आदिवासी में जाएगा, लिस्टेड होगा। सुन लीजिए, झारखंड लीजिएगा, हमको आदिवासी दिखा के झारखंड लीजिएगा, और अभी आप बोलिएगा कि हम आदिवासी नहीं हैं, हैं? झारखंड को दिखा के आप बोलिएगा कि जो है आदिवासी राज्य है, कुर्मी नहीं तो झारखंड आदिवासी राज्य नहीं। यह मेरा दावा है, यह मेरा दावा है। कुर्मी आदिवासी नहीं तो झारखंड आदिवासी राज्य नहीं। जिस दिन झारखंड अलग राज्य होने का विधेयक संसद के पटल में जा रहा था, 3 राज्य उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उत्तराखंड छत्तीसगढ़ का विधेयक में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। झारखंड का विधेयक बोला कि एक 28वां राज्य के रूप में निर्माण होगा और आदिवासी राज्य का निर्माण होगा। वहां जो सेक्रेटरी वगैरह था बोला आदिवासी राज्य किस आधार पर होगा। पढ़ा विधेयक को, एक बार पढ़ा गया तो बोला कि यहां पर आदिवासियों की संख्या 26%। 26% में आदिवासी राज्य होता है? संवैधानिक प्रक्रिया और नियम है कि वही आदिवासी राज्य हो सकता है जिसकी कुल आबादी का, कुल जनसंख्या का कम से कम 50% या उससे अधिक आदिवासी होना अनिवार्य है, तब आदिवासी राज्य होगा। विधेयक रुक गया, इतना लड़ाई के बाद विधेयक रुक गया। अभी लोग पगला गया, अब क्या होगा रे बाप, इतना मेहनत के बाद अलग राज्य हो रहा था, अब क्या होगा? बोला क्या आप रिकॉर्ड पूरा कीजिए, कागज दिखाइए कि 50% आदिवासी है, तब झारखंड आदिवासी राज्य के रूप में अलग होगा। ये लोग कागज खोजने लगा, कागज खोजते खोजते कागज खोजा, क्या खोजा? ये कागज खोजा, ये कागज क्या कागज है? भारत सरकार गृह मंत्रालय के झारखंड मामलों से संबंधित समिति की रिपोर्ट मई 1990, क्षेत्रीय एवं गृह होम मिनिस्टर भारत सरकार का 1990 का पढ़ के सुना रहे हैं। पूरा आपका दर्शक सुनेगा, है कि नहीं? प्यारा प्यारा दर्शक सुनेंगे आपका। देखिए क्या लिखता है इस रिपोर्ट में, देख लीजिए, ठीक है? गृह मंत्रालय होम मिनिस्टर का रिपोर्ट है। झारखंड क्षेत्रीय आयाम, झारखंड सरकार गृह मंत्रालय के झारखंड मामलों से संबंधित समिति की रिपोर्ट मई 1990, क्षेत्रीय आयाम, पृष्ठ संख्या 18.25। झारखंड आंदोलन शुरू से ही एक झारखंड राज्य बनाने के लिए चलाया गया, जिसे बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगना जिलों तथा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों से बनाया जाना था। इन क्षेत्रों को या इनको अधिकांश हिस्सों में आदिवासी, संथाल, मुंडा हो, उरा ब्रैकेट बंद, उसके बाद और गैर सरकारी आदिवासी, कुर्मी, महतो समुदायों की काफी आबादी है, लिखा है। पढ़िए पत्रकार महोदय। वो तो समझ गए, है ना? रुकिए, ये क्यों दिखा रहे हैं? इसी कागज को ये लोग निकाला और वहां लगा कील, और ये बोला गया कि सर कुछ जातियां और उपजातियां ऐसी हैं जो अभी गैर सरकारी है, मतलब जो अभी सरकारी, गैर सरकारी मतलब जो अभी सरकारी आदिवासी नहीं है, सरकार के लिस्ट से बाहर है, लेकिन वो आदिवासी ही है। और गैर सरकारी आदिवासियों को मिला के जो है ये संख्या 50% से ज्यादा आदिवासियों की हो जाती है। उसमें से घटवार, भोइया, घटवार, खेतौरी, कुर्मी सब आता है। तब जाकर के लोग बोल रहे आदिवासी, ओ हमारा 1931 में ये लोग जो भी आदिवासी का जो जितना आप देख रहे हैं, जो सांसद, विधायक, मुखिया, नौकरी में जो रिजर्व देख रहे हैं, ये कहां से हुआ? पहला जाति जनगणना 1931-32 में हुआ।
पहला। और उस समय पहला जाति जनगणना में कुर्मी आदिवासी के रूप में लिस्टेड है। उसके बाद 1931-32 के बाद अभी तक जाति जनगणना नहीं हुआ है। यह दूसरी बार होगा आजाद भारत में, जो मोदी सरकार जी अभी निर्णय लिए हैं। तो अनुसूचित जनजाति में शामिल था। हाँ, आदिवासी में ऑलरेडी शामिल हैं। ये क्या है, 1931-32 का ना रिकॉर्ड है, 1913 1931-32 का है ये क्या है ना। तो उस समय पहला जाति जनगणना हुआ था और उसके बाद जाति जनगणना नहीं हुआ। उसके बाद जो है हमको बिना जाति जनगणना का जब देश आजाद हुआ, संविधान लगा, उसका लिस्ट से हटा दिया। लेकिन हमारा तो फिर से सर्वे तो नहीं हुआ, गिनती तो जाति का नहीं हुआ। लेकिन मेरा जाति आज भी आदिवासी में गिनती हो रहा है, जिसके आधार पर आज ये लोग फायदा उठा रहा है। आज आदिवासी का, कुर्मी आदिवासी, घटवार, भुइयां, घटवार और कुर्मियों का जनसंख्या दिखा करके आज ये लोग, आदिवासी का जनसंख्या दिखा के आज ये लोग लाभ ले रहा है। अरे हमारा जनसंख्या दिखा के लाभ लीजिएगा, आप विरोध भी हमारा ही करिएगा। अरे हम लोग भाई हैं, हम लोग भाणुर पक्षी है, भाणुर पक्षी। शरीर एगो है, मूड़ी दूगो है। जहर जहर तुम चाहे अपना मुंह से पियो, चाहे जहर हम अपना मुंह से पिएंगे, बेटा मरोगे दोनों। तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे, क्योंकि हम लोग भाणुर पक्षी हैं। चाहे जहर तुम अपना मुंह से पियो, चाहे हम अपना पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। अभी गिनती हो जाए, अभी हो रहा है ना नया गिनती, अब परिसीमन हो रहा है ना, बाप बाप बोलेगा ये लोग। कौन से लोग? जितना सरकारी आदिवासी है बाप बाप बोल देगा। अभी विरोध करके दिखा रहा है, तो इसके विरोध से डर जाएंगे। जिस राज्य को बनाने में हमारे पूर्वजों ने खून पसीना शहादत दिया हो, जिस देश को आजाद कराने में हमारे पूर्वजों ने खून पसीना शहादत और खून दिया हो, और उस राज्य में कोई कहेगा डरा देंगे, शहादत स्वीकार है, मौत स्वीकार है, गोली स्वीकार है, लेकिन डर कभी स्वीकार नहीं हो सकता है। कोई डरा नहीं सकता हमें इस राज्य में। हमारे पूर्वजों ने खून पसीना और शहादत कर खून देके बनाया है। डरा दीजिएगा, इतना हिम्मत हो गया, कैसे डरा दोगी? तुम कोर्ट हो, तुम सरकार हो। आगे की रणनीति? हमारी लड़ाई आपसे नहीं है पत्रकार महोदय, हम आपसे लड़ रहे हैं, न आपके जाति से लड़ रहे हैं, न संथाल से लड़ रहे हैं, न मुंडा से लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई न ST SC OBC जनरल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी से नहीं है। हाँ, कुर्मी आदिवासियों की लड़ाई सीधा सीधा सरकार से है और कोर्ट से है। सरकार और सिस्टम से लड़ाई है। आप सरकार है कि कोर्ट है? आप हमारे आजाद भारत में अगर विरोध कर रहे हैं तो कुर्मी आदिवासियों का, घटवार आदिवासियों का, खेतोरी आदिवासियों का और किसी का भी अगर विरोध कर रहा है, अगर मांग कर रहा है, तो आप उसके संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का काम कर रहे हैं। जो असंवैधानिक है वो लोग असंवैधानिक काम कर रहा है, संविधान के विरुद्ध में काम कर रहा है। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपसे? अरे आगे की रणनीति, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, अनवरत, क्रमशः, लगातार, जब तक कुर्मी को राज्य सरकार, भारत सरकार आदिवासी का दर्जा नहीं मिल जाता है, सरकारी आदिवासी नहीं बना देता है, तब तक लड़ाई जारी रहेगा। उसके लिए जान देना पड़े, गोली खाना पड़े, शहादत देना पड़े, चाहे आत्मदाह करना पड़े, हर वो संवैधानिक तरीका कुर्मी अपनाएगा। और अभी 20 तारीख से कुर्मी आदिवासियों का झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में 100 जगह पर रेल टेका, डहर छेका का बृहद कार्यक्रम है। और 20 तारीख से कुर्मी, पूरा झारखंड, उड़ीसा, बंगाल का कुर्मी समाज रेलवे ट्रैक में, रेलवे प्लेटफॉर्म में आपको नजर आएगा। एक भी गाड़ी चलने नहीं देंगे। हम लोग को शौक नहीं लगा है कि हम लोग गाड़ी रोकें। 6 महीना पहले, साल भर पहले सरकार को हम लोगों ने लिख के दिया है, सरकार ने हमारा मांग नहीं माना। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से, होम मिनिस्टर से लेके सबको हम लोगों ने लिखा। आज हम मजबूर हैं। कहां जाएंगे? UN जाएंगे? अमेरिका सरकार से मांगेंगे? पाकिस्तान सरकार से मांगेंगे? बांग्लादेश सरकार से, ब्रिटेन से मांगेंगे अधिकार? अगर हमारा अधिकार भारत में नहीं मिल रहा है तो हम भारत सरकार से न मांगेंगे, हम अमेरिका सरकार से, न चीन सरकार से मांगे। इतना ज्यादा दिमाग नहीं लोग को। हम भारत का स्वतंत्र नागरिक हैं,
संवैधानिक अधिकार है हमारा हक अधिकार मांगना। अगर हम गलत होंगे, हमारा कागज गलत होगा तो सरकार हमको नहीं देगी। अगर हम गलत होंगे तो कोर्ट हमको अधिकार नहीं देगी। तुम क्यों विरोध कर रहे हो? हम तो विरोध करने नहीं गए आपका, हम तो भाई मान रहे हैं, आपको भी भाई मान रहे हैं। और सिर्फ ये हम ही लोग आदिवासी नहीं है, जितना CNTSPT के दायरे में है सब आदिवासी है। तो सबका TRI रिसर्च होना चाहिए, मैं मांग करता हूं। आपका मांग है कि सारे लोग आपके साथ इस आंदोलन में जुड़े। अब आप नहीं मांग कीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम है, हम तो बता रहे हैं आप हैं। अब मांग करना, अपना इतिहास खोजना आपका काम है। हम अपना इतिहास खोज के निकाल लिए, हम अपना इतिहास का हम सरकार के पास कोर्ट में पेश कर दिए। 65,000 साल पुराना मेरा जो है जेनेटिक रिसर्च हुआ, जांच हुआ, 65,000 साल पुराना DNA निकला, कोर्ट में सबमिट हो गया। कोर्ट में भी लड़ाई चल रहा है, सड़क से सदन तक लड़ाई चल रहा है। 2 साल पहले भी तो एक रेल रोको आंदोलन हुआ था, 8वीं अनुसूची में शामिल करने, भाषाई आंदोलन जो कर रहे थे। सरकार तो जागे। सुनिए, 3 डिमांड है। कुर्मी को आदिवासी सूची में दर्ज करो सर, हमारे मातृभाषा कुड़माली को 8वीं अनुसूची में दर्ज करो और सरना धर्म कोड लागू करो। क्यों? क्योंकि हम न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न क्रिश्चियन हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, न बौद्ध हैं। हम परंपरावादी हैं, रूढ़िवादी हैं। हम हमारे पूर्वजों ने हमें अपना मातृभाषा बना के दिया। गीत, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, भाषा, सभ्यता, संस्कृति, पर्व, त्योहार, देवा भूता, सामाजिक व्यवस्था, जिस तरह संथालों की मातृभाषा संथाली है, मुंडाओं की मुंडारी है, तो हमारी भी मातृभाषा कुड़माली है। उसके सामाजिक व्यवस्था मांझी व्यवस्था है। हमारी सामाजिक व्यवस्था महतो वायसी व्यवस्था है। उसका मांझी हड़म उसका गांव का राष्ट्रपति है, तो मेरे यहाँ का मेरा समाज का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गांव का महतो है। महतो हमारा टाइटल नहीं है, वो मेरा सामाजिक व्यवस्था का पद है। तो कोई एक होना चाहिए ना, सभी तो महतो लिखाने शुरू कर। अरे भैया, महतो लिखा रहा है, महतो लिखाने से क्या होगा? हम महतो पहचान के लिए लिखा रहे हैं, लेकिन गांव में जो महतो है उसको चुना जाता है। 3 तरह से वंशागत होता है, चुना जाता है या सहमति से होता है। तो अभी जो हमको 80 साल से हटा दिया, तो 80 साल में मेरा समाज कितना बिखर गया। हम ये संवैधानिक सुरक्षा कवच, संविधान का संरक्षण की लड़ाई है हमारी पहचान, ये मेरे आरक्षण की लड़ाई नहीं है। बनाए तो वही जा रहा है। अरे उसका बोलने से हो जाएगा। ये मेरे संरक्षण के। आपका क्या नाम है? सूरज कुमार मंडल। सूरज कुमार मंडल जी, आपको चांद कुमार मंडल जी बुलाएंगे तो आप आइएगा। आपका पहचान छीना गया ना। आपका नाम सूरज कुमार मंडल है और हमको चांद कुमार मंडल बुला रहे हैं, तो आप आइएगा, सुनबे नहीं करिएगा, क्योंकि आपका नाम छीना गया। तो हमारा बाप दादा, मेरा पूर्वज आदिवासी था, मैं उसका वंशज हूं, उसका उत्तराधिकारी हूं, उसका खून हूं, तो हम OBC कैसे हो जाएंगे? अगर मेरा पूर्वज आदिवासी है और हम उसका उत्तराधिकारी वंशज है, खून है, तो हम भी आदिवासी होंगे ना। ये पहचान की लड़ाई है कि हमारी पहचान आदिवासी का है, आप हमको OBC कैसे बुला रहे हैं? हम भी ना आदिवासी हैं। ये पहचान की लड़ाई है और भारतीय संविधान के अंदर तक संवैधानिक अधिकार और संरक्षण प्राप्त करने की है। ये सिर्फ आरक्षण की लड़ाई। हमारा भाषा, सभ्यता, संस्कृति, पर्व, त्योहार, देवा भूता, नीत, नाच, गान, नृत्य, गीत, सुन, देवा भूता, सामाजिक व्यवस्था, सबको सहेजने का जरूरत है, बचाने का जरूरत है। आज मेरा कुड़माली भाषा विलुप्त हो जाएगा अगर सरकारी संरक्षण नहीं मिलेगा, संवैधानिक सुरक्षा कवच नहीं मिलेगा, तो इस दुनिया से कुड़माली भाषा मिटेगा क्या? मिटेगा, मिटेगा ना। तो ये संरक्षण करना किसका जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। हमारा देवा भूता मिट जाएगा, मेरा भूत पीड़ा होता है, कर्मा है, जितिया है, टूसू है, मेरा जहर थान है, ग्राम थान है, ये सब मिट जाएगा। ये बचाना किसका जिम्मेदारी है?
भारत एक विहंगम खूबसूरत राष्ट्र है। कैसे है? विभिन्न कल्चरों, भाषाओं, सभ्यताओं के मिलने से, विभिन्न जलवायु के मिलने से, विभिन्न भूखंडों के मिलने से भारत का खूबसूरत भारत राष्ट्र का निर्माण हुआ है। उस विभिन्नताओं में एकता में हम भी एक हैं। कुड़माली मातृभाषा भी एक है, हमारा आदिवासियत भी, कुड़मी जाति भी एक है, कुड़मी आदिवासी भी एक है, हमारा झूमर भी उसमें आता है, मेरा गीत भी आता है, मेरा कर्मा गीत, बिहा गीत, मेरा भूत पीड़ा भी उसमें आता है, मेरा ग्राम थान भी आता है, मेरा जहरा थान भी आता है। ये संरक्षण करने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की है, राज्य सरकार की है, और भारत का संविधान सरकार और सिस्टम की जिम्मेदारी है। आज हमको सरकार और सिस्टम पहचानने से इनकार किया है, और बस उसी की लड़ाई है कि सरकार हमको पहचाने और संवैधानिक जो प्रक्रिया के तहत हमको जो गैर सरकारी आदिवासी लिख रहे हैं ये असंवैधानिक है। हमको संवैधानिक तरीके से सरकारी आदिवासी एसटी सूची में दर्ज कर, हाँ, और जो है हमारी पहचान को, आदिम जनजाति के जो पहचान है, आदिवासियत की पहचान है, उसको मुझे वापस किया जाए। इसकी लड़ाई है। तो अभी ये रेल रोको जो आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं करीब करीब 100 जगह पर होने वाली है। झारखंड, उड़ीसा, बंगाल का पूरा कुड़मी समाज रेलवे ट्रैक में नजर आएगा। 100 जगह में, अभी 100 जगह में रोके हैं ना, 1000 जगह में आगे रुकेगा। ये हक, अधिकार और पहचान और विरासत बचाने की लड़ाई है। किसी भी हद तक जाएंगे, गोली खाना होगा खाएंगे, शहादत देना होगा देंगे, आत्मदाह करना होगा करेंगे। गाछ लगाए दादा, फल खाए पोता। पहला पीढ़ी आंदोलन, दूसरा पीढ़ी गोली खाता है, शहादत देता है, तीसरा पीढ़ी जाके उनको अधिकार। आज हम नहीं लड़ेंगे। आज हमारा पूर्वज लड़ा था, तब देश आजाद हुआ है, तब हम बोल पाते हैं कि हम आजाद भारत के नागरिक हैं। आज हमारा पूर्वज लड़ा था, शहादत दिया था, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो और लोगों ने, शक्तिनाथ महतो, जितने लोगों ने शहादत दिया था, रघुनाथ महतो ने, चांदको महतो ने शहादत दिया था। आज जो है सिद्धू कानू से लेकर के बिरसा मुंडा, जो तिलका मांझी, इन लोगों ने शहादत दिया, तब आज हम बोल पा रहे हैं कि जो हम आजाद भारत में हैं। आज हमारे राज्य अलग करने के लिए हमारे पूर्वजों ने शहादत दिया, लड़ा, हमारे लिए राज्य अलग करके दिया, तब ना आज हम बोल रहे हैं हम झारखंडी है, झारखंड का है। आज हम नहीं लड़ेंगे तो मेरा आने वाला जो वंशज है वो कभी भी उनको पहचान मिल पाएगा? हम आने वाला जनरेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को संरक्षित कर रहे हैं। अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति, गीत, नृत्य, संगीत, वाद्ययंत्र, अपना सामाजिक व्यवस्था, नेक नेगाचार, कुड़माली नेगाचार, झूमर नाच से लेकर नगाड़ा मंदिर सब बजाने की लड़ाई है। हम सरकारी संरक्षण की लड़ाई है, संवैधानिक संरक्षण की लड़ाई है और पहचान की लड़ाई है। बाकी हमारी लड़ाई न सोनी से है, न मंडल से है, न जादव से है, न तेली से है, न संथाल से है, न मुंडा से है, न ही ब्राह्मण से है, न भूमियार से है, न राजपूत से है, न ही मुसलमान से है, न ईसाई से है, न ही हिंदू से है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। ST SC OBC जनरल, हिंदू मुसलमान किसी से नहीं है। कुड़मी आदिवासियों की लड़ाई सीधे सरकार और सिस्टम से है, वो भी सरकारी संरक्षण और पहचान और आइडेंटिटी की लड़ाई है।